सभी का आज के हमारी फिजिक्स क्लास में पुनः एक बार स्वागत है। मैं आपको के लिए इस फिजिक्स क्लास में लेकर आया हूँ कक्षा 12वीं भौतिकी के अध्याय 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और परीक्षा में कई बार पूछे जाने टॉपिक, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का समीकरण की व्युत्पत्ति करना। विद्यार्थियों, हम इस विषय पर चर्चा करें इसके पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप इस विषय पर अच्छे से जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा, बीच में स्किप ना कीजिएगा और आपके वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और शेयर करने से हम इस प्रकार से उत्साहित होते हैं आपके लिए नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। तो आइए हम चर्चा करते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने बल आघूर्ण के समीकरण पर। इसके लिए विद्यार्थियों आप इस चित्र पर ध्यान दीजिएगा। इस चित्र के आधार पर हम बल आघूर्ण के समीकरण की व्युत्पत्ति करेंगे। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं इसमें ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू से मिलकर बना हुआ है, जिसकी प्रभाव लंबाई 12 है और यह विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो इस विद्युत क्षेत्र ई के कारण इस बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश पर एक बल क्यू ई ऊपर की ओर कार्य करता है और बिंदु बी पर स्थित माइनस क्यू पर एक बल क्यू ई नीचे की ओर कार्य करता है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यहाँ पर हमने बल की जगह में क्यू ई लिखा है। ये वास्तव में आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र तीव्रता पढ़ा होगा। विद्युत क्षेत्र तीव्रता एक सूत्र होता है ई बराबर एफ अपॉन क्यू 0। तो यहाँ से यदि आप एफ निकालेंगे तो हो जाएगा क्यू 0 इंटू ई। यहाँ पर हमने क्यू 0 लिया है तो क्यू 0 आया है, अगर हम यहाँ क्यू लेते हैं तो क्यू ई आता है। तो इसी सूत्र का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और ये जो वास्तव में ये दोनों बल आपस में बराबर हैं लेकिन दिशा विपरीत है। इस कारण ये दोनों बल आपस में मिल करके एक बल युग्म की रचना करते हैं, एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, जिस विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर घुमाने का प्रयास करते हैं, जिससे इस विद्युत द्विध्रुव पर एक आघूर्ण उत्पन्न होता है जिसे हम कहते हैं प्रत्यानयन बल आघूर्ण। जिसे हम कहेंगे प्रत्यानयन बल आघूर्ण कहते हैं और इस प्रत्यानयन बल आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। चलिए इसके बाद और एक बार मैं इस चित्र को रिपीट कर रहा हूं, समझाना हूं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि माना कि इस चित्र के अनुसार ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू से मिलकर बना हुआ है, जिसकी प्रभाव की लंबाई 12 है। यह विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो इस विद्युत क्षेत्र ई के कारण इस बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश पर एक बल क्यू ई विद्युत क्षेत्र ई के समांतर ऊपर की ओर कार्य करता है, जबकि बिंदु बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश पर एक बल क्यू ई नीचे कार्य करता है। ये दोनों बल आपस में बराबर हैं लेकिन दिशा विपरीत है। इस कारण यह एक बल युग्म की रचना करते हैं जो इस विद्युत द्विध्रुव को इस विद्युत क्षेत्र के समांतर घुमाने का प्रयास करते हैं। इस कारण इस विद्युत द्विध्रुव पर एक आघूर्ण उत्पन्न होता है जिसे हम कहते हैं प्रत्यानयन बल आघूर्ण, जिसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि हम इस सूत्र में लिखें, इस प्रत्यानयन बल आघूर्ण को यदि हम सूत्र के ऊपर लिखें तो इस प्रकार से सकते हैं, अतः सूत्र के रूप में, आप बिल्कुल इसको नोट्स बना सकते हैं। अतः सूत्र के रूप में प्रत्यानयन बल आघूर्ण बराबर होता है एक बल इंटू उनकी बीच की लंबवत दूरी, ये जो है प्रत्यानयन बल आघूर्ण का सूत्र है। इस वजह से इस टॉपिक को आप क्लास 11 में भी पढ़े होंगे, बल आघूर्ण का चैप्टर है उसमें सूत्र आया हुआ है। तो प्रत्यानयन बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? एक बल इंटू उनके बीच की लंबवत दूरी। और अब देख रहे हैं आप इस चित्र में ये दो बल हैं, यहाँ एक क्यू ऊपर कार्य कर रहा है, एक बल क्यू नीचे कार्य, इन दोनों में किसी एक बल को हम लेंगे तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं या
टाउ बराबर एक बल लेंगे क्यू ई इंटू उनकी बीच की लंबवत दूरी। अब तो चित्र हम देखते हैं कि इन दोनों बलों की बीच की लंबवत दूरी क्या होगी। तो आप यहाँ पर देखिए, वास्तव में एक बल क्यू ऊपर है, एक बल क्यू नीचे की ओर कार्य कर रहा है। यदि इसको हम इस प्रकार से थोड़ी बढ़ा दें इस डायग्राम को, इसको थोड़ा ऊपर ले जाएं, तो वास्तव में इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी, BC। इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या बनता है, BC बनता है। तो इस कारण हम यहाँ लिख सकते हैं BC, और इसको हम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम इस चित्र में BC का मान निकालेंगे और समीकरण 1 में रखेंगे। तो अब थोड़ा चित्र देखिए, यहाँ पर जो समकोण त्रिभुज है, देखिए अब हम क्या करते हैं, अब समकोण त्रिभुज ACB में हम साइन थीटा का प्रयोग करेंगे, और जानते हैं साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो देखिए चित्र में यहाँ पर जो है विद्युत द्विध्रुव ई के साथ थीटा पर बना के रखा हुआ है, तो ये एकांतर कोण होते हैं, एकांतर आपस में बराबर होते हैं। इस थीटा के कारण लंब क्या होगा, BC होगा, कर्ण क्या होगा, AB होगा। तो यहाँ पर हम साइन थीटा की जब लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण से BC अपॉन AB। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो BC का मान है इसको यहां से निकालते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं यहां पर ले रहा हूं, ध्यान देंगे, या इसको हम लिख सकते हैं BC बराबर, इसमें AB को आप इसके साथ तिरा गुणा कर देंगे। तिरा गुणा करते हैं तो BC बराबर आता है AB साइन थीटा। ये लेकिन आप फिर चित्र पर ध्यान दीजिए कि AB की जो लंबाई है वो 12 यानी प्रभाव का लंबाई है, इसलिए हम यहाँ पर इस AB की जगह में 12 लिख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि आप BC बराबर 2L साइन थीटा लिखा जा सकता है कि चूंकि AB बराबर क्या होता है 2L, AB बराबर क्या होता है 2L। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस BC के मान को हम क्या करते हैं, इस समीकरण 1 में रखते हैं। तो लिख सकते हैं अब BC के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा कहां पर है, समीकरण 1 यहाँ है, यहाँ पर आप रखेंगे तो ये हो जाएगा टाउ बराबर QE इंटू 2L साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पर क्या है, इस समीकरण थोड़ा सा हम अरेंज करेंगे, थोड़ा व्यवस्थित करेंगे। तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि टाउ बराबर QE, ये जो QE है इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, यहां पर ले लेता हूं इसको Q इंटू 2L, यहां पर ले देते हैं E साइन थीटा। ये ऐसा लिखने का हमारा मेन उद्देश्य क्या है, ऐसा लिखते हैं तो Q इंटू 12 ये हो जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो आप पढ़े हैं विद्युत द्विध्रुव, कोई एक आवेश और उसकी प्रभाव के लंबाई के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, P से व्यक्त करते हैं। तो हम इस समीकरण में Q इंटू 12 की हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, या टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। ये और यही जो है एक समान विद्युत क्षेत्र रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का समीकरण है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो कि P बराबर क्या होता है Q इंटू 2L। तो ये जो है यही समीकरण एक समान विद्युत रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का समीकरण है। और इसमें एक चीज आप ध्यान देंगे, इस समीकरण की व्युत्पत्ति के बाद इसमें यह अवश्य पूछा जाता है कि सूत्र के आधार पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा आप जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव में से कोई एक आवेश और उसकी प्रभाव कर लंबाई के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। लेकिन इस सूत्र से एक नई परिभाषा बनता है, वो परिभाषा क्या है तो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको, थोड़ा नोट करिएगा और नोट अवश्य कीजिएगा, क्योंकि नोट्स आप बना पढ़ेंगे तो आपको परीक्षा तैयारी अच्छे से होती है, इसलिए इसमें आप समझना है, बहुत सरल टॉपिक है। तो अब हम यहाँ लेते हैं
इसी सूत्र के आधार पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा हम कैसे लेंगे, इसके लिए हम इसी समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर समीकरण टाउ बराबर पीई साइन थीटा में यदि ई बराबर 1 तथा थीटा बराबर 90 डिग्री रखें, ठीक है, रखें तो ये टाउ बराबर की पी है तो पी रखोगे, ई की जगह में आप 1 रखोगे, साइन 90 तो साइन 90 आप जानते हैं 1 होता है, साइन 90 1 होता है, तो टाउ बराबर पी 1 इंटू 1, या इसको हम लिख सकते हैं टाउ बराबर पी, ये इसके आधार पर हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा आसानी से बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर ई की जगह में 1 रखा है, इसका मतलब है एकांक तीव्रता का विद्युत क्षेत्र है, और थीटा को आपने 90 डिग्री लिया है, इसका मतलब ये है कि जो विद्युत द्विध्रुव है इस विद्युत क्षेत्र ई के लंबवत रखा गया है, 90 डिग्री बनाते हैं, तो विद्युत क्षेत्र के विद्युत ध्रुव लंबवत है। तो अब परिभाषा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, परिभाषा आपके इस मोबाइल जब देख रहे हैं उसके स्क्रीन पर आएगी, जो बोल रहा हूँ वो कि देखिए दो तरह से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस प्रत्याम्ल बल आघूर्ण के बराबर होता है जो विद्युत द्विध्रुव पर उस समय कार्य करता है जब इस विद्युत द्विध्रुव को एकांक तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा जाता है। एक बार रिपीट करें तो ध्यान देंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस प्रत्याम्ल बल आघूर्ण के बराबर होता है जो विद्युत द्विध्रुव पर उस समय कार्य करता है जब विद्युत द्विध्रुव को एकांक तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा जाता है। इसको अपन सामान्य अपने शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं कि यदि कोई विद्युत द्विध्रुव एकांक तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा जाता है तो उस पर कार्य करने वाले प्रत्याम्ल बल आघूर्ण को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बहुत सिंपल, यदि कोई विद्युत द्विध्रुव एकांक तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा जाता है तो उस पर कार्य करने वाले प्रत्याम्ल बल आघूर्ण को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो विद्यार्थियों, आप इस टॉपिक को जिस वीडियो में आपको हम बताए हैं आप उसको बहुत बढ़िया से देखिएगा, वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा, 2-3 बार देखिए। इससे क्या होगा कि आप बार बार देखेंगे तो आपके मन मस्तिष्क में ये बातें बिल्कुल सेट हो जाएगी और आप इसको बिल्कुल 1 बार 2 बार पढ़ने के बाद आप बिन देखे आसानी से लिख सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा विद्यार्थियों, तो इसको अवश्य अपना कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इसके बाद एक नए टॉपिक के साथ, एक नए उत्साह के साथ हम आपके सामने पुनः आएंगे एक नए वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।